प्रॉपर्टी कि मुझे तो स्वर्ग में जाना ही जाना है, अंतिम समय आ गया, पूरी उम्र तो बटोरा। अंतिम समय में क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है गरीबों को? किसी को नहीं दी। उन्हें पता है कि मैंने लोगों को डब्बू बनाया है, पूरी उम्र डब्बू बनाया। ये आपका स्वर्ग नरक सब यही है। हम पीड़ित होकर के, हमारे अंदर महापुरुष पैदा हुए, हमें हक और अधिकार दिए, हमारे लिए संघर्ष किया, लेकिन हमने उनकी पालना नहीं की, उनके बताए मार्ग पे नहीं चले, इसीलिए आज हम वही के वही खड़े हैं। गरीब का गरीब है, शोषण का शोषण हो रहा है। जाति से आप बहिष्कृत हो, आप आर्थिक दृष्टि से बहिष्कृत हो, आप राजनीतिक दृष्टि से बहिष्कृत हो, आप कभी मेन लाइन में नहीं आ पाए। इसका कारण कि आपने अपने संघर्ष करने वाले पूर्वज महापुरुषों को मजाक में लिया, उनके विचारों को आपने मनन नहीं किया। और मनन करते तो मैं कहता हूं, जिन लोगों ने पत्थर को बना के पुजा दिया, जिन लोगों ने जिसको चाहा गोबर मूत्र पुजवा दिया, हर अमीर को गोबर और मूत्र पिला दिया, आप बाबा साहब को भी नहीं पुजवा पाए। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे, आज तक बाबा साहेब सहित तमाम बहुजन महापुरुषों को क्रांतिकारी प्रणाम नमन। और आप मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सम्मानित हॉल में विराजमान मातृशक्ति के रूप में माताओं, बहनों और पितातुल्य बुजुर्गों, युवा क्रांतिकारी साथियों, दंपत के अग्रज और संस्थापक मान्यवर जय भीम प्रकाश जी और इनके साथ आज के इस आयोजन में जो दिन रात मेहनत करके ये जो आयोजन रखा, संपूर्ण टीम को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं बहुत देर से, हालांकि मैं लेट पहुंचा, फिर भी मैं बहुत देर से मेरे से पूर्व वक्ताओं के विचार सुन रहा था। और आप जो देश के कोने कोने से आचार्य, यहाँ पर वकील साहब की टीम जो वकील साहब से कोचिंग लेकर के तैयार होकर के आज इस सभा में आई है, तो मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में कोई बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं। और इन वक्ताओं के बीच में भी मनाली से आए शेष राम जी के लिए तालियां ज्यादा बजी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम बोलूंगा। तो तालियां ज्यादा बजी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं है, बहुत कम बोलूंगा मैं भी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे से पहले, अब जब वकील साहब ने खुद ने आपको ट्रेनिंग दे दी, शपथ संकल्प सारा दिलवा दिया, तो मेरे बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। वक्ता तो मैं आज के इस कार्यक्रम का हूं, लेकिन सारे वक्ताओं ने जो जो मैं सोच रहा था वो सारी की सारी बातें कह दी। तो अंतिम वक्ता के रूप में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। आप पूर्व में भी बहुत विद्वान हैं और इस दंपत संघ से जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं और तथागत गौतम के बताए मार्ग पे काम कर रहे हैं, निसंदेह आप बहुत विद्वान हैं। आप मनुष्य जीवन के वो अग्रणी मानव है जो जाति और धर्म को नहीं, मनुष्य को निखारने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। साथियों, पितातुल्य बुजुर्गों और माता और बहनों और बच्चों, मैं आपको बहुत लंबा ज्ञान न दे करके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा ज्ञान देने के लिए अब आज की मीटिंग 5 घंटे 4 घंटे चलने के लिए, हम शायद 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो इतना समय नहीं होगा। आजकल सब माताओं, बहनों और बच्चों और बुजुर्गों के सबके पास इंटरनेट वाला फोन है, शायद 2 भी होंगे। सारा किताब लिया सी, 2 किताब ले भी पढ़ ले सी, ज्ञान सबको है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि हम यदि हॉल के अंदर बैठे हैं, वो लोग निष्ठावान बन जाएं, अपने भीतर सुधार कर लें और तथागत बुद्ध के बताए मार्ग को अपने अंदर उतार करके अपने को संकल्पित कर लें, तो निसंदेह बदलाव आ जाएगा। मेरे से पूर्व वकील साहब ने कहा कि कार्ल मार्क्स के जनाजे में, यूरोप में कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक हुआ जिनकी विचारधारा पूरी दुनिया में चल रही है, उनके जनाजे में 14 लोग थे और 14 में 10 उनके खिलाफ थे और 4 उनके
श्रेष्ठ अनुयायी थे, 14 लोग थे। और बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम यात्रा में लाखों लोग थे और रो रहे थे और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जो बाबा साहब के अंतिम कारवां में जो लोग थे, वो लोग रो तो रहे थे लेकिन निष्ठावान नहीं थे। और कार्ल मार्क्स के जनाजे में लोग तो नहीं थे, 14 लोग थे, उनमें 4 ही लोग निष्ठावान थे। उन्होंने संपूर्ण दुनिया में विचारधारा को पढ़ा दिया, विचारधारा को लागू कर दिया। और हमसे पूर्व में ये जो सीनियर लोग बैठे हैं, छात्र जीवन में जिन्होंने एसएफआई में काम किया है, वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है। वो ताउम्र कॉमरेड बन के रहता है, वो विचारधारा नहीं छोड़ता। वो भूखे मर जाएगा लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ता। हम लोगों को भी दृढ़ निश्चय और संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम अंबेडकरवादी तो बनते हैं, लेकिन दिखावे का नीला गमछा पहनेंगे, दिखावे का जय भीम बोलेंगे, दिखावे को हम धम के कारवां में आगे पीछे डोलेंगे, लेकिन अपने घर में, अपने खुद के मन में हम काम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। तो निसंदेह हम भी वहीं चलेंगे, ताक के वो 3 पार, हम वहां तक ही चल पाएंगे। 1,000 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से आकर के वकील साहब का, नीलम जी का और उनकी टीम का जीवन बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं होगा यदि हम इनसे सीख करके अपने आप में धारण करके नहीं गए और हम आगे कुछ नहीं बढ़ा पाए। तो हर व्यक्ति हमारे अंदर पैदा होता है। हजारों वर्ष पहले कबीरदास जी पैदा हुए, उन्होंने भी उस पाखंड का विरोध किया जिनका बाबा साहब ने 70 साल पहले किया। उन्होंने हजारों वर्ष पहले कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते जे चाकी भली पीस खाए संसार, बी ना हो तो घट्टी आछी वे जके वाटो पीसर तो खावा। आप लोगों को ज्ञान देने के लिए आपके बीच में एक धर्म का पंडित आएगा, वो कहेगा आपको स्वर्ग में प्लाट दिला दूंगा, और आप उनकी बातें सुनोगे। और हमारे अंदर बहुत बड़े जो ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा बुद्धिमान हो गए, वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनसे हमारी शिकायत है, वो उनको ज्यादा फॉलो करेंगे। उनके घर में एक धार्मिक अनुष्ठान में 5-5, 7-7 पंडित घूमते हुए मिलेंगे। तो वो लोग क्या है, पंडित जी आपको स्वर्ग का टिकट देंगे, आप उनकी बात मानोगे, लेकिन आप उनको नहीं देखोगे कि जब वो मरती वक्त जा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी टिकट करके जा रहा है क्या, बांट के जा रहा है क्या पूरी प्रॉपर्टी, कि मुझे तो स्वर्ग में जाना ही जाना है, अंतिम समय आ गया, पूरी उम्र तो बटोरा। अंतिम समय में क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है गरीबों को? किसी को नहीं दी। उन्हें पता है कि मैंने लोगों को डब्बू बनाया है, पूरी उम्र डब्बू बनाया। ये आपका स्वर्ग नरक सब यही है। हम पीड़ित होकर के, हमारे अंदर महापुरुष पैदा हुए, हमें हक और अधिकार दिए, हमारे लिए संघर्ष किया, लेकिन हमने उनकी पालना नहीं की, उनके बताए मार्ग पे नहीं चले, इसीलिए आज हम वही के वही खड़े हैं। गरीब का गरीब है, शोषण का शोषण हो रहा है, जाति से आप बहिष्कृत हो, आप आर्थिक दृष्टि से बहिष्कृत हो, आप राजनीतिक दृष्टि से बहिष्कृत हो, आप कभी मेन लाइन में नहीं आ पाए। इसका कारण कि आपने अपने संघर्ष करने वाले पूर्वज महापुरुषों को मजाक में लिया, उनके विचारों को आपने मनन नहीं किया। और मनन करते तो मैं कहता हूं, जिन लोगों ने पत्थर को बना के पुजा दिया, जिन लोगों ने जिसको चाहा गोबर मूत्र पुजवा दिया, हर अमीर को गोबर और मूत्र पिला दिया, आप बाबा साहब को भी नहीं पुजवा पाए। कमी कहां है? हमें मंथन करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में भारत देश के अंदर सिद्धार्थ गौतम नाम का एक बच्चा पैदा हुआ और उसने राजपाट सिंहासन छोड़ करके, सुख चैन का जीवन छोड़ करके वो निकल गया घर से। वकील साहब बता रहे थे वो कहां चला गया। वो चला गया कि ये दुख क्या है, होता कहां है। और ये आदमी जब खोज करता है तो मैं कहता हूं वो वहां चला जाता है जहां से दुख पैदा होता है, वहां से नष्ट कैसे किया जाता है, उसका निवारण का उपाय क्या है, उसका वहां तक आदमी पहुंच जाता है। लेकिन हम सुख की खोज में रहते हैं, हमें मिला नहीं। हजारों पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से, सदियों से हम दुख में ही जन्मते हैं, दुख में ही मर जाते हैं। हम खोज सुख की करते हैं लेकिन रास्ता सुख वाला नहीं लेते। इसलिए मेरे आप अग्रज महानुभाव जो बैठे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा
कि आप 24 घंटे में आपके लिए जो संघर्ष कर रहा है, आप उनकी बात करना शुरू कीजिए, आप उनकी बड़ाई करना शुरू कीजिए, आप उनको साधुवाद देना शुरू कीजिए। इससे हमारे अंदर जो जहर चल रहा है वो खत्म होगा। हमें चुगली नहीं करनी, हमें चोरी नहीं करनी, हमें जारी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना। यही तो तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और बेहतर जो बातें हैं, मानव कल्याण की जो बातें हैं, वो बातें हमें प्रचारित करनी है। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, राशन की दुकान में निःशुल्क वितरण का जिस दिन कहा जाता है कि निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा, मैं कहता हूं उस दिन गरीब और अमीर सारे लग जाते हैं लाइन में कि यार लेना है, फ्री मिल रहा है, लेना है। ठीक उसी तरह आपने नफा और नुकसान, फायदा और नुकसान आप लोग, हम लोग बता नहीं पाए लोगों को, इसलिए हम अकेले बैठे हैं। और लोगों की जो विचारधाराएं, हमारे खिलाफ विचारधाराएं हैं, वो आज हमारे ऊपर चढ़ के बोल रही है। ये कमी कहां है कि जो अच्छाई है, ऐसा कोई भी भला आदमी या बुरा आदमी या भोला आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिनको आप अच्छी बात बताओ और ग्रहण नहीं करें। मैं कहता हूं अच्छी बात तो सुनने के लिए आदमी जाता है हजारों किलोमीटर, तो हमें बताने की आवश्यकता है। हम बता नहीं पाए, हम यहां से बाहर निकलेंगे, वकील साहब कह दियो जब मैं आयो, बाकी जाने की जरूरत को नहीं, आप तो खुद ज्ञानी है। ये चीज हमारे अंदर दौड़ती है। हम सब बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और बहुत बड़े ज्ञानी होना अपने आप में अहंकार प्रकट करता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जितने, हम कम नहीं है, ये देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं, आचार्य के रूप में आए हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं, आज भी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये लोग एक साल में भी 1,000 लोगों को पढ़ा सकते हैं। हम इस कारवां को बहुत जल्दी बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें निष्ठा सबसे पहले लेनी होगी। और निष्ठा, ये चीजें हम आज यहां से सीख के जाएंगे कि जीव के प्रति दया हो, मनुष्य के प्रति दया हो। जब सिद्धार्थ गौतम घर से निकल करके पूरी दुनिया में मनुष्यों के अंदर जब भी मनुष्य के निखार की बात आएगी, तो सिद्धार्थ गौतम का नाम आएगा। दुनिया में धर्म को माने या न माने, आज भी आप देश में या दुनिया में सर्वे करो, हम सोचते हैं कि हम हॉल में बैठे हैं, हम ही बुद्धिस्ट हैं। नहीं, बुद्धिस्ट होना क्या है? बुद्धिस्ट होना यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप होश में कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, क्या उसके प्रति आप निष्ठावान हैं? क्या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? और क्या मनुष्यों के जीवन के लिए बेहतर है? वो चाहे किसी जाति या किसी धर्म और किसी देश का हो, उसके लिए, मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए यदि वो काम बेहतर है तो आप करें। यदि इतना आप गौर करें तो गलत काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए देश के अंदर मैं कहता हूं कि जो अस्पताल चल रहे हैं वो भी बौद्ध की एक ट्रेनिंग है। मेरा मानना है, ये मेरा तर्क है कि अस्पताल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य को बचाया कैसे जा सकता है, मनुष्य की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, यही तो बौद्ध पद्धति है, यही तो तथागत बुद्ध कहते हैं। तो वहां भी है, स्कूल कॉलेजेस है, वहां भी मैं चाहता हूं कि वहां भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है और मानवता को संवारने की बात होती है। यही तो बौद्ध पद्धति है। और कौन नहीं करना चाहता है? मनुष्य को कौन नहीं संवारना चाहता? किस जाति और किस धर्म के लोग हैं जो नहीं चाहते कि मनुष्य ना संवरे? सब संवारना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पाप चला आता है। वो पाप ये है कि मनुष्य, लोग संवरे या न संवरे, मैं संवरूं, मेरे गाड़ी घोड़े बंगले कंपनियां फैक्ट्रियां पैसे ये सब कुछ नौकर चाकर मेरे हों। इस पाप के चलते ये दुकानें चल रही है और हर चीज फर्जी साबित होती है। हमें इस चीज से ऊपर उठना है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके, निष्ठावान व्यक्ति बनके, निष्ठावान इंसान बनके, बाबा साहब का अनुयायी बनके हमें काम करना है। हम यदि काम करें तो हम बेहतर कर पाएंगे। चाहे जीवन में आप 5 लोगों को ही करो, आप सही मार्गदर्शन दो, आप अच्छा मार्गदर्शन दो, मैं कहता हूं कारवा वापस नहीं जाएगा, कारवा इससे पीछे नहीं जाएगा, कारवा आगे जाएगा। वकील साहब के लिए मैं 2 लाइन कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शायद मैंने पहले शुरुआत में कहा कम बोलूंगा, ज्यादा बोल गया। तो है समय नदी की धारा, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धारा, इसमें सब बह जाया करते हैं। वो लोग निराले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वो लोग निराले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। साथियों, आप बेहतर काम करो, आपके गुणगान गाए जाएंगे, आप पूजे जाओगे, आप बेहतर करोगे तो निसंदेह आपको लोग सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। आप सबने बुलाया, सुना, मैं बीकानेर से आया हूं। वकील साहब ने कहा मैं एक्चुअल में
सोशल एक्टिविस्ट हूं राजस्थान से, राजेंद्र मेघवाल बापेऊ के नाम से। राजस्थान में एट्रोसिटी पे आंदोलन करते हैं और जहां कहीं भी हम पहुंच पाते हैं पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अंदर में हमारा पाप है, हम राजनीति में जाना चाह रहे हैं, एमएलए एमपी बनना चाह रहे हैं, ये मनुष्य पापी है तो उसकी तरह मैं भी पापी। तो राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन समाज के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बिना हमारा उद्धार नहीं है। उस सिस्टम का ऑपरेशन हमें वहां बैठ के करना है, तो हमारे लोग भी अच्छे अच्छे लोग उस सिस्टम के मालिक बने, ये भी हमारा सोच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत।